दोस्तों, कांग्रेस के पास एक मास्टर स्ट्रोक है। आप सोच रहे होंगे क्या वो मास्टर स्ट्रोक है? प्रियंका गांधी। दोस्तों, प्रियंका गांधी अभी तक वायनाड में चुनाव प्रचार कर रही थी। वायनाड में अपने लिए वो चुनाव प्रचार कर रही थी पहली बार। लेकिन प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र में धुआंधार रैलियां की और जब चुनाव प्रचार लगभग खत्म हो गया, प्रियंका गांधी ने नागपुर में रोड शो किया। नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर जो आरएसएस का गढ़ है, जहां संघ का मुख्यालय है। और जब प्रियंका गांधी का रोड शो, जिसमें इतनी तादाद में लोग थे जिनको गिन पाना तो खैर मुश्किल है, उस भीड़ को देखकर बीजेपी के होश जरूर उड़ सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से क्रेन लगाकर प्रियंका गांधी को माला पहनाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और ये सब कुछ नागपुर में हो रहा है, उस नागपुर में जो बीजेपी और संघ का गढ़ है, उस नागपुर में जहां से नितिन गडकरी आते हैं। संघ मुख्यालय के सामने जैसे ही प्रियंका गांधी का काफिला पहुंचा, उनका रोड शो पहुंचा, तो संघ मुख्यालय के ऊपर से कुछ लोगों ने भाजपा के झंडे दिखाने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी ने अपना धैर्य नहीं खोया, नीचे से कांग्रेसियों ने तिरंगा दिखाया, यानी भारतीय जनता पार्टी के झंडे का जवाब देश के झंडे से दिया गया, तिरंगा लहराया गया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए माइक संभाला और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से कहा कि मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन मैं आपसे यह भी कहती हूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आप वो सुनिए। बीजेपी के साथियों को बार-बार शुभकामनाएं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने बड़े चुटीले अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा गढ़चिरौली में भी प्रियंका गांधी ने रैली की थी और उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैलेंज दिया था, चुनौती दी थी कि आप लोग ये कह दीजिए कि जातिगत जनगणना करवाएंगे और 50% आरक्षण की जो बाउंड्री है, जो लिमिट है, उसको हटाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं आपको चुनौती देती हूं, आपके अंदर ये साहस नहीं है। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का एक दूसरा ही अंदाज देखने को मिला नागपुर में, जहां वो बेहद हल्के अंदाज में, बेहद चुटीले अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही हैं। आमतौर पर नेताओं की रैलियों में जब दूसरे दल के नेता झंडे दिखाने लगते हैं तो नेताओं को गुस्सा आता है, कई बार विवाद की स्थितियां हो जाती, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पूरी स्थिति को बखूबी संभाला। अपने कुछ सेकंड के भाषण से उन्होंने पूरे माहौल को ही बदल दिया। अब दोस्तों, प्रियंका गांधी के जब इस रोड शो को आप देखते हैं, आगे से लेकर पीछे तक जहां तक आपकी नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आती है। और यह जाहिर सी बात है कि आरएसएस और बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि अगर उसके गढ़ में घुसकर प्रियंका गांधी इस तरह से रैली करती हैं और इस तरह से उनकी रैली में भीड़ आती है, तो यह कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए। दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र के रण में महायुति बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, नेताओं के बयानों का सिलसिला पूरे चुनाव नहीं रुका। कभी अजीत पवार शिंदे के खिलाफ, कभी शिंदे फडणवीस के खिलाफ, कभी फडणवीस अजीत के खिलाफ। इन तमाम स्थितियों ने बीजेपी को और उसके सहयोगियों को, महायुति अलायंस को महाराष्ट्र में कमजोर किया। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पूरे नपे तुले तरीके से प्रचार हुआ। शरद पवार की रणनीति, उद्धव ठाकरे की विनम्रता और राहुल गांधी का बड़ा दिल, इन तीनों ने मिलकर इंडिया गठबंधन को, महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में मजबूत किया। और प्रचार के आखिरी वक्त में, जब प्रचार थमने वाला था, उस दौर में प्रियंका गांधी ने आखिरी के 2 से 3 दिनों में जब एंट्री मारी और चुनाव प्रचार शुरू किया, तो प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए गेम चेंजर भी बन सकता है। प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत का भी एहसास कराया और प्रियंका गांधी ने वो ताकत बीजेपी और आरएसएस को भी दिखा दी। अब दोस्तों, आगे क्या होगा, 20 तारीख को क्या होगा, 23 तारीख को क्या होगा, वो जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा और उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रियंका गांधी के इस धुआंधार चुनावी रोड शो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।